प्रोग्राम में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आपको ये भी बताते चलें व्यूअर्स कि भारत एक जानिब तो मकबूजा कश्मीर में निहत्ते इंसानों को जीने नहीं दे रहा, तो दूसरी जानिब पूरा खित्ता नई दिल्ली के जंगी जुनून से परेशान है। गुज़िश्ता 5 साल से भारत ने असलहे के ढेर लगाने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसमें कमी आने का नाम ही नहीं ले रही। तफसीलात देखते हैं महानूर बेग की इस रिपोर्ट में। भारत असलहे का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। 5 साल के दौरान उसकी असलहे की दरामदाद में 21% इजाफा हुआ, जो नई दिल्ली सरकार के जंगी जनून का आईनादार है। स्वीडिश तहकीकाती इदारे के मुताबिक भारत के पास जदीद असलहे के ढेर लगने पर अमरीका या रूस को कभी कोई एतराज नहीं हुआ। खासतौर पर रूस तो भारत को असला बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। भारत कुल असलहे का 82% रूस से दरामद कर रहा है। पिछले 5 साल में भारत ने रूस से मिग लड़ाका तैयारे जबकि इसराइल से फैल्कन तैयारे भी हासिल किए। असलहे की दौड़ के खात्मे और अमन कायम करने के कई आलमी मुआहदों पर दस्तखत के बावजूद भारत असलहा जमा करने के जनून में सबको पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। नई दिल्ली सरकार पड़ोसी मुल्कों के लिए हमेशा ही खतरा बनी रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन कोई भी इससे मुतमईन नहीं। ऐसे में इन मुल्कों को भी अपनी सलामती के लिए असलहे की दौड़ में शामिल होना पड़ता है। खुसूसन पाकिस्तान तो किसी सूरत भी कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। अपनी सलामती और बका के लिए पाकिस्तान को भी असलहा दरामद करना पड़ता है और इस तरह वो भी असलहा खरीदने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। इससे जहां खित्ते की सलामती के लिए खतरात बढ़ जाते हैं, वहीं अवाम की बड़ी तादाद गुर्बत की चक्की में पिस रही है। अमन बराबरी के साथ के लिए महानूर बेग, आज न्यूज़। असलहा जमा करने के इस जुनून का आखिर मोहरिक है क्या? भारत को किससे खतरा हो सकता है? इन सब पर हम बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सामसन सामन शरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सामसन साहब, भारत असलहे के ढेर लगातार रहेगा तो पाकिस्तान को भी मजबूरन दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। ये फरमाइएगा कि नतीजे में नुकसान अवाम ही का होगा और अवाम पिसते रहेंगे। ये बात भारतीय रहनुमाओं को आखिर समझ क्यों नहीं आती? देखें, अगर पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं तो भारतीय रहनुमाओं को समझ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो खुश होंगे। मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को ये क्यों समझ नहीं आती, क्योंकि हमें भी थ्रेट है। हमें एक थ्रेट तो इंडिया की तरफ से है जिसका कि हमें बचपन से पता और अब तक पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन ही तस्वर करते हैं। और उसमें हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको इंडिया से कहीं ज़्यादा ख़तरात और भी इतराफ़ से हैं। मसलन हमारा जो अंदरूनी खलकशार है, जो हमारी इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो हमें अफ़गानिस्तान की साइड से एक दहशत गर्दी की वजह से थ्रेट फेस हो रही है, जो अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है और ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंतशार फैलता है और हर तरफ से पाकिस्तान की कंटेनमेंट हो रही है। तो ये हमारे हुक्मरानों के समझने की बात है। इंडिया तो बहुत खुश होगा कि अगर वो अपना दफाई बजट बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को भी फोर्स कर रहे हैं कि बढ़ाएं, ताकि जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है उस कंडीशंस में पाकिस्तान के अवाम और ज़्यादा पिसें। अच्छा सामसन साहब, भारत की अफगानिस्तान में भी नज़र है। बाज़ तज्जियाकारों का ख्याल है कि अमरीका अफगानिस्तान में अपनी जगह भारत को देना चाहता है। क्या असलहे के ढेर लगाने में इस मामले का भी दखल हो सकता है? देखें, अगर भारत अफगानिस्तान में है तो वो अमरीका की मंशा से है। वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ कोऑपरेट कर रहा है इकोनॉमिक के मैदान में, सोशियो इकोनॉमिक से मैदान में, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मैदान में और मिलिट्री ट्रेनिंग के मैदान में भी भारत का बहुत बड़ा दखल है। और यकीनन ये बात सच है कि अमेरिका में ये सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान को डोमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि एक लीड रोल अफ़गानिस्तान में इंडिया को दे दिया जाए, जिसको कि ना सिर्फ मैं बल्कि अमेरिका के अपने स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने एक लॉन्ग वॉर का नाम दिया। और ये लॉन्ग वॉर जो है ये पाकिस्तान की लॉन्ग वॉर है जो कि हम पिछले 10 बरस से लड़ भी रहे हैं। तो ज़रूरी और यकीनन इंडिया का यहाँ पर एक रोल होगा, लेकिन जो इंडिया का सियासी निज़ाम है और जिस किस्म के उनके हुक्मरान हैं, मेरे ख़्याल बराह रास्त पाकिस्तान के साथ वो टकराव अफ़गानिस्तान के रास्ते से नहीं चाहेंगे। वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए, एस्पिनॉज के ज़रिए, टेररिज्म के ज़रिए
پاکستان کو تنگ کرتے رہیں گے، لیکن ایک براہ راست ٹکراؤ کی صورت اختیار کرنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ انڈائریکٹ طریقے کے ساتھ پاکستان کو ہر طریقے سے اموبلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا ایک ثبوت آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھ لیا ہے کہ جب انڈینز نے ہمیں پیشگی وارننگ دی، اپنی ایکسرسائزز کی، اور اسی کے دوران امریکہ نے اپنی فوجیں نارتھ وزیرستان کے سامنے متعین کی، تو بھارت کے فارن منسٹر نے فوری طور پر اس پرسیپشن کو دور کرنے کی کوشش کی کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے اس قسم کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا انڈیا جو بھی اپنا کارڈ کھیلے گا افغانستان میں بہت ہوشیاری کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ اور اپنی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کھیلے گا۔ اور میرا ایک یہ بھی خیال ہے کہ انڈیا صرف اس حد تک جائے گا جس حد تک انڈیا کو پاکستان سے تھریٹ نہیں ہوگی، اور اس نقطہ نظر کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کنٹینمنٹ وایا افغانستان جو ہے وہ سوشو اکنامک اور انٹیلیجنس کے فرنٹ پہ زیادہ ہوگی، ملٹری فرنٹ پہ کم ہوگی۔ سامسون صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اس خطے میں بھارت کو منی سپر پاور بنانا چاہتی ہیں۔ ایک تو آپ اس نقطے پر اپنی رائے دیجیے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ایسے میں پاکستان اور بالخصوص چین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بھارت کی ایک ٹریڈیشنل پالیسی رہی ہے شروع سے، نہرو کے زمانے سے، کہ دے ہیو اوائڈڈ گریٹ پاور رائیولری ان ساؤتھ ایشیا۔ میرے خیال میں اب بھی وہ ایک گریٹ پاور رائیولری کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انڈائریکٹلی اپنے جو مقصود ہیں، اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں، جغرافیائی مقاصد ہیں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بڑھ کر وہ کہ امریکہ چاہے گا کہ ان کو ایک لیڈ رول دیا جائے، علاقے کا تھانے دار بنایا جائے، اور بین الاقوامی سیاست میں ایک بڑا ملک جو ہے وہ ہمیشہ پسند بھی کرتا ہے کہ وہ تھانے دار بنے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے حالات میں بھارت پاکستان کے ساتھ نیگوسیشنز کو ترجیح دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امن برابری سے کرے گا۔ وہ امن اس قسم کا ہوگا کہ وہ انڈائریکٹ مینز کے ساتھ پاکستان کو اموبلائز کرتے رہیں گے۔ بریگیڈیئر سیمسن سامن شرف ریٹائرڈ صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، موضوعات کیسے لگے، ان سب پر آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس amn@aaj.tv پر۔ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ فرید رئیس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔